हेलो गाइस, लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर कांटेक्ट करना है मुझे फॉर योर पर्सनल रीडिंग्स कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो करना है कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। वहाँ पे भी मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। ओके, सो आपकी एनर्जीज क्लियर कर देती हूँ। Please clear the energies of my viewers as well. ओके, देखते हैं मैसेजेस क्या है आपके लिए। सम काइंड ऑफ क्लॉग्ड एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ आपके लिए। एक स्टक सिचुएशन है जो कि आपको ऐसा लग सकता है कि उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, उस स्टक सिचुएशन से आपको। मुझे यहाँ पे सॉन्ग चैनल हो रहा है, जाने मन पलट तेरी नज़र। कोई है जो आपको मन ही मन में, मुझे यहाँ पे दो एनर्जीज पिक हो रही हैं। एक तो कोई है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, और सेकेंडली एक कोई ऐसा इंसान है जो आपसे प्यार करता है और आपको आपकी अटेंशन पाना चाहता है फॉर सम रीज़न। ये भी मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ। दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। मुझे यहाँ पे बहुत रोमांटिक मैसेजेस ही मिल रहे हैं। जो इंसान आपको याद कर रहे हैं वो आपके, मुझे यहाँ पे पास्ट लाइफ से, पास्ट लाइफ से भी आप कनेक्टेड हैं। एट द सेम टाइम आप इनसे मिले हैं। शायद ये वहाँ उस वक्त उनके दिल में ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन समहाउ वो फील कर पा रहे सम काइंड ऑफ बॉन्ड आपकी तरफ। और शायद ये इंसान खुद भी कंफ्यूज्ड है कि ये सच में प्यार है आपके लिए या फिर क्या है। इसके लिए वो भी कंफ्यूज्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हैव फन, मुझे चैनल हो रहा है हैव फन। इस वक्त में सिचुएशन आपकी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक एक स्टक सिचुएशन है। तो आपको बोला जा रहा है गाइस, थोड़ा सा म्यूज़िक में टाइम बिताइए, क्योंकि म्यूज़िक ही है जो हील करता है। नेचर में जाइए, नेचर के साथ टाइम बिताइए। मुझे यहाँ पे स्विमिंग भी चैनल हो रही है आपके लिए। स्विमिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्विमिंग करेंगे तो एक मतलब जो क्या बोलते हैं, जैसे स्विमिंग करेंगे तो वो वाटर भी हील करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई स्पा भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, कुछ लोगों के लिए स्पा भी अच्छा रहेगा। अगर आप टब में, अगर इन केस आपके पास टब है तो एक वाटर थेरेपी लेना अच्छा रहेगा आपके लिए। एनी काइंड ऑफ, मतलब टब होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है। उसमें एसेंशियल ऑयल्स, रोज़ पेटल्स, वो सारी चीज़ें डालकर थोड़ा सा शांति से नहाइए। वाटर थेरेपी आपके लिए अच्छा रहेगा।
एट द सेम टाइम मंत्रास की चैंटिंग करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर टब है तो टब बाथ में टब में ये करके अच्छा रहेगा। और अगर बकेट से आप नहाते हैं तो बकेट में डालिए ये इसेंशियल ऑयल्स एंड ऑल दिस थिंग्स। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ना उठना, अगर आपको पता है जो हम उपटन लगाते हैं है ना दिवाली में, अगर उसी से आप अगर एक थोड़ा सा रिचुअल बनाइए अपना कि हफ्ते में एक बार या फिर 4 दिन में एक बार आप लगाएंगे, थोड़ा सा स्किन को भी केयर करना अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है क्योंकि वो आपको जैसे आपकी मन की स्थिति उभारने में ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना अच्छे से स्किन केयर करते हैं या फिर क्या रूटीन है आपका, नहीं। आपका जो कुछ यहाँ पे जो मन नहीं लगता चीज़ों में, कुछ ऐसा होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर स्टकनेस हमारे बॉडी में है, हमारे इर्द गिर्द अगर गंदगी पड़ी है, बॉडी पे गंदगी है, तो तब भी हमें ऐसा होता है। और अगर ये सारी चीज़ें करेंगे, खुद को फील अच्छा कराएंगे, अच्छा बॉडी को फूड देंगे, अच्छी तरीके से हमारी मन की, हमारे इर्द गिर्द की साफ़ सफाई रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो डेफिनेटली ये ओवरकम होने वाली चीज़ है। तो यही बता रही हूँ मैं आपको, ये चीज़ें अच्छा रहेगा करना। ओके मुझे अगेन यहाँ पे स्विमिंग बहुत चैनल हो रही है आपके लिए। वाटर थेरेपी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वह वाटर आपके स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं वाटर के यहाँ पे, या फिर अगर आप स्पेशली जो एलिमेंट है वाटर एलिमेंट आपको बहुत हेल्प करता है, जैसे वरुण देव की कृपा आपके ऊपर बहुत है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा ये चीज़। मुझे यहाँ पे ओशन चैनल हो रहा है आपके लिए। जैसे आप में ट्रेजर है गाइस, बहुत ट्रेजर है आप में आप मतलब भरे पड़े हैं ट्रेजर से, ट्रेजर बॉक्स कह सकते हैं आपको। तो आप जितना आप खुद को ये करेंगे ना, पैम्पर करेंगे खुद को ढूंढने की ज़रूरत है। जैसे हम ओशन में डुबकी लगाते हैं ना नीचे, हम जब सतह पर देखते हैं तो सतह पर कुछ नहीं मिलता है ना। जब ओशन के नीचे जाते हैं, जब हम डीप में जाते हैं, तब हमें मोती मिलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे अलग ही दुनिया होती है वहाँ पे, है ना। अलग अलग प्राणी होते हैं, अलग अलग वनस्पतियाँ वहाँ पे होती है। आई एम सो सॉरी। राइट। तो आपको वही बोला जा रहा है कि आप खुद में ही और डीप जाइए, और डीप जाइए। यहाँ पे मेडिटेशन लगेगा, आपकी साधना लगेगी, लेकिन उससे जो आपके हाथ में आएगा ना, आपका ट्रेजर, आपका खुद का ट्रेजर आपके हाथ में रहेगा। जैसे हम ओशन में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, मोती निकाल सकते हैं डुबकी लगाकर, तो वैसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। तो यहाँ पे डीप डाउन जाने की ज़रूरत है, डीप डाउन यहाँ पे डुबकी लगाने की ज़रूरत है। खुद में ही आपको मर्ज होने की ज़रूरत है, भगवान के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ही फलती फूलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है गाइस। बहुत ही काम एनर्जीज, बहुत सीरीन एनर्जीज में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो गाइडलाइंस जो बताइए ज़रूर फॉलो कीजिए। मुझे यहाँ पे देवी माँ की एनर्जी भी चैनल हो रही है आपके लिए। और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? यस, यहाँ पे मुझे आपके लिए सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ और काली माँ, तीनों का ही आशीर्वाद आपके ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उनके आशीर्वाद से आप बहुत ऊंचाइयाँ आप हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन इट्स अ एनर्जी ऑफ लाइक गुरु। अगर आपने कभी भी देखा है गुरु यानी कौन, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही एनर्जी मौजूद होती है, राइट, उनको हम गुरु कहते हैं। तो और अगर उनको फेमिनाइन किया जाए, यानी कि फेमिनाइन यानी कि उनकी अगर शक्तियों को देखा जाए, ब्रह्मा जी की शक्ति है माँ सरस्वती, राइट, विष्णु जी की शक्ति है माँ लक्ष्मी, और शिव जी की शक्ति है माँ दुर्गा, माँ काली, माँ पार्वती, राइट।
तो इनकी ब्लेसिंग्स यानी कि आपके लाइफ में गुरु आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ में एक बहुत ही यहाँ पे एक मतलब हेरोफिन की एनर्जी है जो कि आपको गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, वो जो मेडिटेटिव एनर्जीज मैंने बताया, जो डीप डाउन जाने की जो मैंने बोला है, वो गुरु के सिवाय तो मौजूद चीज़ें होंगी ही नहीं आपकी लाइफ में। इसके लिए गुरु तो लगेंगे ही लगेंगे। डेफिनेटली वो एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर ऑलरेडी वो है आपके लाइफ में और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तो है ही है, उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनका जो फेमिनाइन पावर है वो भी आपके साथ है। मुझे यहाँ पे माँ का रूप बहुत फियर्स रूप दिखाई दे रहा है, काली माँ का रूप बहुत फियर्स रूप है माँ का। जैसे हमने स्टकनेस की बात की थी आपकी लाइफ में, वो जो क्लटर्ड एनर्जीज है वो माँ निकाल रही है। भी वो कोई इंसान हो सकते हैं, वो कोई लिटरली कुछ घर के पड़ा हुआ सामान हो सकता है, या फिर वो लिटरली कोई क्लॉग्ड एनर्जी, फिजिकल एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन वो एनर्जीज माँ जैसे निकालती हुई दिखाई दे रही है, जो कि डेविलिश एनर्जीज आपकी लाइफ में है, जो कि आपकी लाइफ के बहुत ही ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, वो एनर्जीज ना माँ निकाल कर दे रही हैं आपकी लाइफ से। हो सकता है काफ़ी टाइम से ना आप केज्ड है, काफ़ी टाइम से कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपकी लाइफ में नहीं होने चाहिए ऐसे लोग। तो वो एनर्जीज, वो लोग आपकी लाइफ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि माँ खुद उनको निकाल रही हैं। और बहुत ही ज़्यादा एक बृहद रूप जैसे माँ का होता है। मैंने ये जो हनुमान एक आपने देखा होगा हनुमान का, जो कि महाबली हनुमान करके कुछ चैनल सोनी टीवी पे आता था उनका, कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे उनकी सारी लीलाएं थी। वो मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, तो उसमें एक चैप्टर था जहाँ पे श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को वो मायावी बाण लगता है ना, लेट मी रिकलेक्ट, वेट समहाउ नहीं, ये अफवाह फैलाई हुई थी सीता माँ की तरफ कि मतलब उनको भेजा गया था कि श्री राम ये हो गए, गत प्राण हो गए ऐसे करके, सो दैट वो फ्रीक करे सीता माँ और उसका कुछ इम्पैक्ट हो जाए श्री राम जी के ऊपर उसकी वजह से। तो माँ ने ना, सीता माँ ने काली माँ का रूप धारण किया था, और किसी और दुनिया में हो रहा था। 3D वर्ल्ड में तो ये हो रहा था कि रावण है, रावण के साथ युद्ध होने वाला है, लेकिन सीता माँ ने सीता माँ यानी कौन, कि लक्ष्मी माँ का ही अवतार है सीता माँ, है ना। और उन्होंने एक्चुअली जो काली माँ है ना, उनके ही ये अवतार है, जो उनके दशावतार के बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, शायद मैंने एक वीडियो भी डाला है उसके बारे में। तो उनमें से 2 अवतार जो है ना, एक है लक्ष्मी माँ का और दूसरा है सरस्वती माँ का, वो काली माँ का ही रूप है। बहुत सौम्य सौम्य रूप होते होते आ गए हैं, है ना, माँ के। तो उसमें ना वो दशानन जो है ना, शतानन वो था, मतलब जिस राक्षस का उन्होंने वध किया, शतानन। और मतलब उसको वध करते करते, मतलब दशानन वो 3D में था, रावण मतलब दशानन जो था वो 3D में था, लेकिन किसी और दुनिया में माँ का जिस राक्षस के साथ युद्ध हो रहा था, जो वो रावण की हायर सेल्फ थी, और सीता माँ की हायर सेल्फ काली माँ हो गई, है ना। तो उनका युद्ध चल रहा था, और उसमें माँ ने वो एकदम भयानक सा रूप लिया था। वहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा उनका मुख था कि उस मुख में ना वो लिटरली चबाते जा रही थी उन राक्षसों को। मतलब वो रावण एक ही था, लेकिन वो शतानन की तरह दर्शाया गया था, और उसको निगल रही थी, वो लिटरली निगल रही थी। और फाइनली क्या हुआ, उसको ख़त्म कर दिया माँ ने, और हनुमान जी भी वहाँ पे थे।
ओके। तो हनुमान जी उनकी हेल्प कर रहे थे, माँ की। और समहाउ वो युद्ध खत्म हुआ और उन्होंने जाके श्री राम के दर्शन करे, सीता माँ ने। तब वो जाके शांत हो गई कि श्री राम तो मतलब ठीक ठाक है, ये करके ऐसे करके वो शांत हो गई। तो मुझे पता नहीं क्यों यही एनर्जीज चैनल हुई आपके लिए, माँ की वो एनर्जीज कि मतलब आपकी जो एकदम वो सेल्फ जो लिटरली आपके इस वक्त में कनेक्ट में भी नहीं है, उस सेल्फ में से माँ यहाँ पे बहुत डीप क्लीनिंग कर रही है। बहुत डीप क्लीनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है माँ की तरफ से। मतलब आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपके लाइफ में ऐसे ऐसे बदलाव होंगे गाइज। इसके बाद बहुत ही बड़े बदलाव यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये हुआ कैसे, क्योंकि इस वक्त में वो जो एनर्जीज मौजूद है ना, वो आपके कुछ और ही दुनिया में चालू है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एस्पेक्ट्स होते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस के भी एस्पेक्ट्स होते हैं। तो उसमें से एक एस्पेक्ट जो है वो पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन कोई और आपका एस्पेक्ट है हम सबका किसी और प्लैनेट पे मौजूद है। तो वहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसका यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है और बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस हैं गाइस। मतलब आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपको सडनली मैजिकल चीज़ें देखने को मिलेगी कि आपके साथ हो कैसे रहा है ये सारी चीज़ें। सडनली आपके एनिमीज डिसअपियर हो रहा है, सडनली आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो रही है, सडनली आपकी एनर्जीज़ में बहुत सारे बदलाव यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ अ मैजिक, लाइक मैजिकल एनर्जीज आर गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। वाओ। ओके, सो और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ क्लीन द एनर्जीज। क्लियर आउट कर लेते हैं एक बार एनर्जीज को। प्लीज़ क्लियर द एनर्जीज। सो और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए? यहाँ पे गणपति जी आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं गाइस। गणपति जी आपके सारे ऑब्स्टैकल्स दूर कर रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स उन्होंने आपके दूर करे हुए हैं। और भी कुछ ऐसे ऑब्स्टैकल्स हैं जो आपके दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं गणपति जी। आपको उनकी आराधना करना अच्छा रहेगा गाइस। उनकी आराधना करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, इवन आप सिर्फ जाके मंदिर में माथा भी टेक के आएंगे ना तो बहुत है। गणपति जी की आराधना करना अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर महाराष्ट्रियंस है तो मुझे यहाँ पे स्वामी समर्थ भी चैनल हो रहे हैं आपके लिए। हो सकते हैं वो आपके साथ है, हो सकते हैं आप उनके भक्त हैं, या फिर नहीं भी है तो भी आपको वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर स्वामी आपको अट्रैक्ट करते हैं तो श्री स्वामी समर्था ये मंत्र चैंटिंग करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके। सो और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? मुझे यहाँ पे गायत्री माँ भी चैनल हो रही है गाइस। आपके लिए गायत्री मंत्र चैंट करना अच्छा रहेगा। आपने दीक्षा ली है या नहीं ली है डजेंट मैटर, कर लीजिएगा चैंट। क्योंकि गायत्री मंत्र सर्वश्रुत है, सबको पता है गायत्री मंत्र क्या है, तो आप कर सकते हैं। यस, चैंटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई बहुत ही मुझे यहाँ पे दर्दनाक यहाँ पे सुनाई दिया। यस, यहाँ पे बहुत ही दर्द किसी को देने की कोशिश की गई है।
बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन से कोई गुजर गया है यहाँ से। वो सिचुएशन यहाँ पे एंड होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने काली माँ की भी एनर्जी चैनल की, राइट। अगर किसी भी गॉडेस की आप पूजा करते हैं, भले कितनी ही सौम्य गॉडेस क्यों ना हो, वो आपकी लाइफ की मतलब गॉडेस की एनर्जी इज़ कन्वर्टिंग इनटू काली माँ की एनर्जी। कितनी ही सौम्य क्यों ना हो, कितनी ही शांत क्यों ना हो, भले वो सरस्वती माँ की एनर्जी क्यों ना हो, वो कन्वर्ट हो रही है काली माँ की एनर्जी में। क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही भयंकर सा आपके साथ हुआ है, बहुत ही इनजस्टिस आपके साथ हुआ है। वो जस्टिस आपकी लाइफ में देने के लिए वो यहाँ पे आई है माँ। ओके, काली माँ कन्वर्ट हुए हैं काली माँ में। इस बार के अनुभव बहुत डिफरेंट रहेंगे गाइस आपके। मुझे पता नहीं क्यों ये चैनल हो रहा है कि आपके नवरात्रि के अनुभव, शायद आप है काली भक्त या नहीं है, आप है माँ के साथ कनेक्टेड या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन बहुत लोगों के लाइफ में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ माँ। क्योंकि माँ इस वक्त में बहुत ही हायर पावर्स में यहाँ पे मौजूद है, मतलब बहुत हायर एनर्जीज़ के साथ वो मौजूद है, अपने सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ वो मौजूद है। मतलब यहाँ पे ऐसे ही नहीं है वो एनर्जीज, मुझे सारे रूप उनके चैनल हो रहे हैं आपकी रीडिंग में। मतलब आपको हर तरीके से वो प्रोटेक्ट तो कर ही रही है, एट द सेम टाइम सारी ही चीज़ें यहाँ पे वो ठीक करा रही हैं आपकी लाइफ के। बी इट योर पर्सनल लाइफ, बी इट योर प्रोफेशनल लाइफ, बी इट योर लव लाइफ, नेम इट, सारी चीज़ों में यहाँ पे माँ यहाँ पे आपकी मदद कर रही है। हर चीज़ में, हर एक चीज़ में वो आपकी मदद कर रही है। और मतलब हम जब भी माँ का नाम लेते हैं तो इट्स लाइक माँ की तरह कोई नहीं होता, और उनकी तरह हमारा ख्याल कोई रख भी नहीं सकता। और सच में मतलब हमारी जो मदर डिवाइन है वो बहुत प्यार करती है, हम सब से बहुत प्यार करती हैं, और वही प्यार के तहत वो सारी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बी ग्रेटफुल कि माँ आपके साथ है, वो हमेशा हमारे साथ ही रहती है। हमारा सुख दुख जो है, जो भी है, हमारे साथ ही रहती है, हमारा सुख दुख बांटती है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ें वो हमें प्रोवाइड करती है। सो बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग विच शी इज़ गिविंग, राइट। सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना।